दिया। और भजन कर जाना है साधु बाबा। जीवन में याद रखना, जब तक हम भजेंगे नहीं तब तक संसार की आसक्तियां हमें तजेंगी नहीं। देखिए, आसक्ति सब में होती है, लेकिन आसक्ति का मतलब ये नहीं है अगर आपको ममता है, अभी कोई आपके सामने आ जाए और अपना दुख सुनाए, आपका कोई उससे संबंध नहीं है, उतनी देर आप उसका दुख सुनेंगे, कहेंगे बहुत कष्ट में हैं आप, भगवान आपकी रक्षा करे, और वो चला गया, बात खत्म हो गई। ये व्यवहार है समता का। किसी ने आपको बता दिया और वो चला गया, आप उसका गणित गुणा भाग कर रहे हैं, ये तो बेचारा बहुत परेशान है, रात को सपने में भी दिन में जागने में भी जहाँ जाओ वहाँ चर्चा। बोले ये है ममता का लक्षण। वो संकट आपको हर समय आपके सम्मुख खड़ा रहता है। कहते हैं मनुष्य योनि को प्राप्त हुए जीवों की गति का वर्णन जब भगवान करते हैं तो एक ही बात कहते हैं, मनुष्य जब तक मानवता में नहीं आएगा तब तक उसे सुख और शांति नहीं मिल सकती। इसलिए जीव को मानवता में रहकर सारे कार्य करने चाहिए। मानवता क्या है? किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी माने अपरिचित, अपर प्राणी नाम हिताई वही यदकिंचित धीयते। जिससे हमारा कोई भी सांसारिक संबंध ना हो और पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। हम लोग अपनी गलतियों को छुपाते हैं और भगवान कहते हैं गलतियों को छुपाओ मत, गलतियों को छपाओ। क्योंकि अगर गलती रुलाती है तो राह भी दिखाती है और बसर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। मानव हो तो गलती करोगे और दानव तो गलती का भंडार होता है। गलती अगर कोई नहीं करता है तो वो परमात्मा होता है। हम मानव हैं, हमसे गलती होती है, हम ये स्वीकार करते हैं। लेकिन जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। महान कौन है? जो अपनी बात को स्वीकार कर ले, अपनी गलती का एहसास कर ले। दुनिया में जितना कुछ है सब एहसास की चर्चा है। हम लोग कितने स्वार्थी हो गए, अपने हाथ की पेंटिंग बनाते हैं ना तो सबको दिखाते हैं, बताओ कैसी लगी। एक कहता बहुत बढ़िया लगी, वेरी गुड, हम यही आपसे उम्मीद कर रहे थे, आप अच्छी बताओगे। दूसरा कहता इतनी भी अच्छी नहीं है, उससे वो नाराज हो जाता है। हमारी बनाई हुई चीज हमें बहुत अच्छी लगती है, हम ये चाहते हैं उस चीज को सब पसंद करें। जिस वस्तु को परमात्मा बनाता है उससे भी बहुत प्रिय है, वो भी चाहता है हमारी बनाई हुई हर वस्तु से आप बहुत प्रेम करिए। आजकल हुआ क्या, भगवान की बनाई हुई वस्तुओं से तो ही हमारा प्रेम कम हो गया। गाय भगवान की, गंगा भगवान की, गौरी भगवान की, पेड़ पौधे भगवान के, इंसान भगवान के, और उन्हीं से हमारा बैर। हमारे यहाँ का विधान है कोई पेड़ काटना हो तो शाम को कह दो हे जड़ देवता हमें सुबह आपकी एक शाखा चाहिए। तुलसी तोड़ने लोग जाते हैं, तुलसी को तो उतारने से पहले अगर तुलसी से प्रार्थना नहीं की, कोई आए
और कहे तुम्हारी मूंछ का बाल चाहिए, हमारा काम बन जाएगा, तो दे दोगे, और आके मूंछ उखाड़ने लगे तो क्या करोगे? कैसे व्यवहार करोगे? ये वही दोष लगता है। ये वृक्ष क्या है? ये भी योनि में आते हैं। 84 लाख योनियों में जड़ चेतन जीव जितना संसार में जो कुछ है सब 84 लाख योनि में बंधा हुआ है। दूर्वा भी तोड़ने जाओ तो एक बार पृथ्वी माँ से आज्ञा ले लो, माँ दूर्वा से कहो मैं चल के तुम्हें भगवान पर चढ़ाएंगे, तो दूर्वा तुम्हें आशीर्वाद देगी। तुलसी से कहो भगवान को अर्पण करना है, तुलसी तुम्हें वरदान देगी। गंगा जल से कहो तुम्हें भगवान के चरणों को धोना है, गंगा जल तुम्हें सांप से मुक्त करेगा। ये हमारे यहाँ की संस्कृति रही है। हमारे यहाँ सर्पों को दूध पिलाना सिखाया गया है, जो केवल विष उगलते हैं। विष उगलने वालों को भी अमृत पिलाया जाता है। ये है भारत की संस्कृति, और इस संस्कृति से सबको प्रेम होना चाहिए। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन माता ने अंत में तत्व क्या है ये बात पूछी। आप लोग भी जानते होंगे तत्व क्या है। इतनी कथा आप लोग सुनने आ रहे हैं, आज 4 दिन हो गए हैं। कथा में आने का मतलब क्या है, इस आशय से जुड़ जाइए। कथा में आने से एक ही हमारा अभिप्राय है कि हमारा गोविंद से संबंध हो जाए। और एक बात बताएं, ऐसा सोचकर रोज आओगे और चले जाओगे, 5 बजे फिर याद आएगा चले जाओगे। कथा में आने से पहले संबंध की बात पहले हो जाए। आज से गोविंद हमने तो तुम्हें अपना लिया है, और क्या कहना है, हम तुम्हारे थे हरि जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे थे हरि जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे हे राधा कृष्ण वर, हम तुम्हारे ही रहेंगे हे राधा वर, हम तुम्हारे थे भूत, हम तुम्हारे हैं वर्तमान, हम तुम्हारे ही रहे। भविष्य की बात आज शपथ लेते हैं, हे मेरे भगवन, हे हम तुम्हारे थे हरि जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे हे मेरे भगवन, हम तुम्हारे ही रहेंगे हे मेरे भगवन, हम तुम्हारे